अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये पेपर करते हैं वेरिएंट 1 का, और इसमें पहला क्वेश्चन है वर्कआउट 6 + 4 / 2। तो ये बॉडमास रूल में पहले डिवीज़न सॉल्व करते हैं, तो 4 / 2 जो है वो 2 हो जाएगा। तो 6 + 2 करेंगे तो 8, और 8 इज़ योर आंसर। बी पार्ट में वर्कआउट 40 × 0.3। तो इसका डेसिमल रिमूव करें। डेसिमल की जगह आप इसका 1 लिख दें और उसके आगे एक डिजिट है, एक ज़ीरो, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 × 3/10, तो 0 से 0 कैंसल, तो 4 3 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो इसमें 2 फ्रैक्शन है, एक परसेंटेज है और एक डेसिमल नंबर है। तो बेस्ट वे ये होता है कि सारे नंबर्स को आप परसेंटेज में चेंज कर दें, जो कि आसान होता है चेंज करना। तो उससे क्या होगा कि आपको छोटा और बड़ा सारा तरतीब से नज़र आ जाएगा। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए जब फ्रैक्शन हो तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो बल्कि डेसिमल वाले को भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दें, सिंप्लीफाई करें 20%। इसी तरह 3/25 को मल्टीप्लाई बाय 100 सिंप्लीफाई करें तो 12%। 13% ऑलरेडी परसेंटेज में है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपका 10% बन जाता है। अब आपको इसमें साफ नज़र आ जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखने हैं। समटाइम्स बच्चे गलती कर देते हैं, तो जो ये इन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया वही लिख देते हैं। तो सबसे छोटा आपका 0.1 बनता है। फिर उसके बाद 3/25 विच इज़ 12% ये बनता है। तो फिर 13% लिखें। फिर आपका 20% जो आया था उसके पीछे बैकग्राउंड में 1/5 है। तो ये आपने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज़ 20 डिग्री हायर दैन -12। तो ये तो आसान है। 20 प्लस ब्रैकेट में -12 करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 - 12 इज़ 8 डिग्री इज़ योर आंसर। वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन -4 डिग्री एंड 10 डिग्री। तो ये आपने 10 - -4 लिखना है विच इज़ 10 + 4। तो ये 14 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसिया buys 12 apples, each apple cost 65 cents. Work out how much कैसिया pays. Give your answers in dollar. तो इसमें आपने क्या करना है कि बेहतर है कि आप सेंट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें। तो 100 सेंट्स होते हैं $1 में। तो आप क्या करें कि 65 सेंट्स जो हैं वो $0.65 बनेंगे। मैंने क्या किया, 65 / 100 किया, और ये मैं लिख देता हूँ 100 सेंट्स इन $1। फिर आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें 0.65 से। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन वही वैसे ही करें, पेपर 1 है। तो डेसिमल की जगह 1 लिखें, उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो डाल दें, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। ये 2 के टेबल में सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये आ गया 39/5। अब ये 39/5 जो है इसको आप डिवाइड करके देख लें तो $7.8 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यास्मीन आस्क्ड 20 people how many pets they own. The results are shown in the bar chart. फ्रीक्वेंसी है और नंबर ऑफ पेट्स हैं। तो रेंज पर पूछ रहे पहले पार्ट में, तो रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट आपकी 4 है और लोएस्ट आपकी 0 है। 4 - 0 is 4. Find the fraction of 20 people who own 3 pets. तो 3 pets वाले बनते हैं आपके 5। तो 5 आउट ऑफ टोटल कर लें 20। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो आमने सामने एंगल बनते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी इनका सम 180 होता है। 180 में से 110 माइनस करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अब वाई की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस में जहाँ 110 लिखा हुआ है और वाई लिखा हुआ है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 110 कर लें और लिख दें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 53.7 ओवर 2.61 प्लस 7.48। तो 53.7 को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करेंगे तो 5 जो है वन पहला ही सिग्निफिकेंट नंबर है, इसका नेक्स्ट 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है तो वो बाकी सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 50। और 2.61 जो है वो वन सिग्निफिकेंट नंबर पे 3 बन जाएगा क्योंकि इसके अगला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है। तो 7.48 जो है वो आपका 7 बन जाएगा। तो ये अब आप इसको 50/10 कर लें और 0 से 0 कैंसिल, तो 5 आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट 78 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर से आपने सेंटीमीटर में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो आप डिवाइड करें 78 को 10 से, तो 7.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये बी पार्ट ये मिस हो गया मेरे से। कन्वर्ट 3 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में, तो आप स्क्वायर बोथ साइड्स कर लें। अब वो स्क्वायर बोथ साइड से आप करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। अब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 3 को आप मल्टीप्लाई करें, बड़े से छोटे में जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो बड़े से छोटे में जाते हुए आपने मल्टीप्लाई किया 3 को 10,000 से, तो 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे से मिस हो गया तो आप इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा वो मिस नहीं हुआ, सॉरी, वो मैंने आगे वो क्वेश्चन देखा था तो ये मैं लिख रहा हूँ इसका, ये मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 1 का 1 ही रहेगा। अब आप 3 को मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लें तो 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी योर आंसर। और सॉरी, मैं अगले क्वेश्चन में चला गया था तो मैं समझा ये मिस हो गया मुझसे। अच्छा, स्कैटर डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले पार्ट में कह रहे हैं राइट डाउन टाइप ऑफ कोरिलेशन शोन ऑन द स्कैटर डायग्राम। तो ये आप ये देखें राइट साइड पे इसका ट्रेंड जा रहा है 0 से 90 की तरफ। तो अगर आप इस पर एक लाइन ड्रा करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में आपने करनी भी है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो इसको आप लिख दें पॉजिटिव। और नेक्स्ट पार्ट में बाय ड्राइंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट एस्टिमेट द टाइम टेकन बाय पर्सन एज 50 टू कंप्लीट द टास्क। तो अब आप इस पर रूलर रख के ऑलमोस्ट आप इसके मिडल में से गुजारें। तो ये मैं कोशिश करता हूँ। अब इसका सेट करके ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, तो ये तकरीबन मिडल में से ही जा रही है। इसमें मार्जिन होता है क्योंकि हाँ आप आइडिया ले रहे होते हैं, तो एग्जामिनर इसमें एक मार्जिन रखता है, तो उसमें सबके आंसर्स को करेक्ट कहता है। अब 50% आप 50 टू कंप्लीट द टास्क, तो आप 50 से ऊपर जाएं और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर रीड कर लें तो 0.15 ये बन जाएगा आपका 0.165। अगर किसी ने 16 लिख दिया 0.170 लिख दिया तो सबके आंसर वो ठीक मानेगा एग्जामिनर।
क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सटीरियर एंगल 4 दिए हुए हैं पेंटागन के, तो रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसका सम जो है 360 डिग्री होता है। तो इन सब को ऐडअप कर लें और इक्वल टू 360 कर लें। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 30 डिग्री आंसर आएगा इसका। कैलकुलेट द इंटीरियर ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन। डेका मीन्स 10, तो 10 साइडेड फिगर है, तो इंटीरियर एंगल का, अब ये रेगुलर है तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n की जगह आप 10 डाल दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 144 डिग्रीज। क्वेश्चन 11, एवेल्यूएट 4 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो 3 है, यानी 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19। एवेल्यूएट 5 पावर -1 इंटू 5 पावर 3। तो इसको पॉजिटिव कर लें 5 पावर -1 को, तो 1/5 इंटू 5 पावर 3। तो डिनोमिनेटर में 1 5, न्यूमरेटर में 3 5 हैं, तो 1 5 3 5 से कैंसिल हो गया, तो 2 5 रह गए, तो 5 पावर 2 25 है, ये आंसर आ जाएगा। स्केल ड्राइंग शोज पोजीशन ऑफ 2 बोर्ड्स ए एंड बी। स्केल इज़ 1:20,000। तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी इन किलोमीटर्स। अच्छा, आपने इसको रूलर से मेजर करना है। अगर आप फ़ोटोकॉपी वाले पेपर पे कर रहे हो वो डिफरेंट आंसर आएगा, क्योंकि ये श्रिंक या एक्सपैंड हो जाती है चीज़ें। तो तरीका आपको बस पता होना चाहिए, आप ए और बी को रूलर से मेजर कर लें। तो ये आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर उससे दिया हुआ है, उससे नहीं दिया हुआ, मगर हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 100,000 सेंटीमीटर जितना होता है। तो 7.5 को आप मल्टीप्लाई बाय वो जो से रेशो दी हुई है उससे कर लें, तो 20,000 से तो 150,000 आ गया। अब इसको आपने कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर्स में, तो डिवाइड बाय 100,000 करें तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस निकल आएगा। फिर नेक्स्ट ये आपसे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनवा रहा है, तो ये कंपास मोर देन हाफ खोलना है ए बी में लाइन पे, और आर्क लगा लेनी है दोनों तरफ। फिर ए पे रख के दोनों तरफ आर्क लगाएं, फिर बी पे रख के आर्क लगाएं, दोनों आर्क्स को ज्वाइन करें, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा आपका। अब मैंने तो उसके बगैर ही बनाया है कंपास के, बस आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर ये पूछ रहा था, यहाँ पे डी रख के आपने 105 डिग्री पे लाइन ड्रा करनी है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ तक आप लाइन ले जाएं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर वो आपने पॉइंट लगाना है। तो ये 105 डिग्री के बियरिंग पे आप ले लेंगे। यहाँ पे आप एस लिख दें। अच्छा, वर्कआउट 1/3/5 डिवाइड 1/2/3। तो इसको आप सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 1 5 प्लस 3, तो 8/5 डिवाइड 3 1 3 प्लस 2 5/3। अब 8/5 इंटू 3/5 हो जाएगा। डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल ले लेते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन को। इसको अब सिंप्लीफाई करें तो 24/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट 36 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका एलसीएम लेते जाएं, 2 से डिवाइड करें 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करें 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करें 3 आ गया, फिर 3 1 3। अब ये सारे लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब Bus A leaves the bus station every 36 minutes. Bus B leaves the bus station every 48 minutes. The two buses both leave the bus station at 9:30. Find the next time when the two buses leave the bus station together.
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एलसीएम्स में ही हैंडल किए जाते हैं। तो आप 36 और 48 का एलसीएम ले लें। तो 2 से डिवाइड करें, कोशिश करते हैं हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करने को। तो 18 एंड 24 आ गए, अगेन 2, 9 एंड 12 आ गए, तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 एंड 4 आ गए। फिर ये 3 1 ज़ा 3 कर लें, 4 1 ज़ा 4 कर लें, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आप सारे मल्टीप्लाई करें तो 144 मिनट्स बनते हैं। ये अब 9 इसको कन्वर्ट करें, देखें डिवाइड बाई 60 करके कि कितने आवर्स बनते हैं। तो ये आपके बन जाएंगे 2.4 आवर्स। तो 0.4 आवर्स जो हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो देखें कितने मिनट्स बनते हैं। तो वो 24 मिनट्स हो गए, यानी 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। ये आप 9:30 में आप देखें ऐड कर लें तो कितने निकलेंगे। 9 बजे में 2 घंटे, 9 10 11 बजकर और 24 मिनट्स और 30, ये बन जाते हैं 54 मिनट्स। तो 11:54 पे आप दोबारा ये बसें इकट्ठी निकलेंगी। तो ये आंसर लिख लें आप। अच्छा जी, ये क्वेश्चन में वो कहता है वर्कआउट एंगल ए बी सी। तो ए बी सी जब एक पॉइंट सर्कल से बाहर होता है और उससे टेंजेंट, दोनों टेंजेंट टूवर्ड सर्कल जा रहे हो तो उनकी लेंथ सेम होती है, यानी ए बी और ए सी की लेंथ सेम होगी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें आप टॉप एंगल 38 है, तो बेस एंगल आपका बी पे बन रहा है सी पे। तो 180 माइनस 38 करें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें, 71 डिग्री एंगल ए बी सी आ गया। अच्छा, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये सेंटर पे बन रहा है। तो ओ से बी तक ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा टेंजेंट के साथ। तो 90 माइनस 71 करें तो 19 आ गया। अब ये दोनों तरफ 19 आ गया, इन दोनों को ऐड करें, 180 में से माइनस करें तो सेंटर पे एंगल ओ आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया तो 142, ये सेंटर पे एंगल आ गया। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो अच्छा, ये बी ओ सी पूछा था तो बस यहीं पे आप फिनिश कर लें, यही आपका आंसर आएगा। एंगल बी डी सी एंगल जो है ये सर्कमफ्रेंस से बन रहा है। तो ये वही जो भी मैं बोला था कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, यहाँ पे वो अप्लाई होगा। तो 142 का हाफ करें 71, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये आपको मैं लिख देता हूँ, इसका शॉर्टकट इस तरह लिखा जाता है जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ। तो अब आ जाए क्वेश्चन 16 पे। रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज 3 इनइक्वालिटीज़, एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये आपका लाइंस बनती हैं यहाँ पर इसके बीच में। दूसरा वाई के नाम से है, तो ग्रेटर दैन, लेस दैन 3, ग्रेटर दैन 2, ये यहाँ पर। फिर तीसरी वाई इज़ ग्रेटर दैन एक्स ओवर 2 प्लस 1। तो इसका आप ना एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो 1/2 ग्रेडियंट है, तो 1/2 ग्रेडियंट आप कैसे बनाएंगे, ये देखें। ये मैं 1 से लेके 2 तक डॉटेड लाइन, फिर 1 से ऊपर वाई एक्सिस पे 2 तक, तो ये वाई ओवर एक्स अगर मैं कहूँ तो 1/2 ग्रेडियंट निकलता है। और प्लस 1 है, तो यानी वाई एक्सिस में 1 से ये क्रॉस करेगी, तो आप इसको 1 से ना ये लाइन बना दें, इसका ये आपकी लाइन बन गई। अब इन 3 इनइक्वालिटीज़ में जो रीजन एनक्लोज हो रहा है वो ये जगह है जहाँ मैं ये शेड कर रहा हूँ। इसमें तीनों इनइक्वालिटीज़ फुलफ़िल हो रही हैं। एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन 1 भी बन रही है ये, और
y जो है लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी बन रही है, और y इज इक्वल टू 1/2x + 1 इसमें ग्रेटर वाली जगह पे बन रही है, यानी इस ब्लू लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ग्रेटर है। तो ये आपने कर लिया क्वेश्चन। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये आप लिखें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इस तरह, स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर इसको लिखें y इज इक्वल टू k टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर आप इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y हैं वो पुट करते हैं। y की जगह 2, x की जगह 16, यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 है, तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो k 1/2 आ गया। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई y इक्वल्स 1/2 x अंडर रूट। अब वो कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 25, तो y को y रहने दें और x की जगह 25 लिख दें। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा, तो ये आपका आंसर आ गया 2.5। अब आ जाएं 18 पे। 22 मेंबर्स रन आर, तो इसके यहाँ पे आप ना 22 लिखते हैं सर्कल पे। 24 साइकिल, तो यहाँ 24 लिखते हैं। 14 सेल, तो इसके बाहर सर्कल के 14 लिखते हैं। 3 साइकिल एंड सेल बट डू नॉट रन, तो यहाँ पर आता है साइकिल और सेल के इंटरसेक्शन पे। 9 रन एंड साइकिल बट डू नॉट सेल, तो यहाँ पे 9 आ गया। अच्छा, वो मैंने पहले ही 6 लिख दिया, एक्चुअली 6 रन ओनली, तो वो 6 उधर आ जाता है। अब यहाँ पे 5 रन सेल बट डू नॉट साइकिल, तो यहाँ पर 5 आ गया। कंप्लीट द वेन डायग्राम। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें, यानी 6, 9 और 5 22 में से माइनस करते हैं, तो ये आ गया आपका 2। इसी तरह आप 24 में से 9, 2 और 3 माइनस करते हैं, तो ये आ गया 10, वहाँ पे 10 लिखते हैं। 14 में से आप 5, 2 और 3 माइनस करते हैं, तो ये आपका आ गया 4, तो ये आप यहाँ पे 4 लिखते हैं। आप इन सारों को प्लस कर लें, 6, 9, 5, 2, 10, 3, 4, और ये टोटल जो है 40 दिया, उसमें से आप माइनस करें, तो 1 आ गया, तो ये बाहर लिखते हैं 1। अच्छा, सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम। ये इसको समझाने से पहले मैं आपको ये जगहें मैं सिखा देता हूँ, तो वो अगर आपको आ गई तो आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये 3 ABC हैं, तो ओनली ए वाला जो पोर्शन है इसको हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे B नहीं है और C नहीं है, तो जो नहीं होते उसको कॉम्प्लीमेंट करके लिख देते हैं। ओनली B वाले पोर्शन में B इंटरसेक्शन, यहाँ पर A नहीं है और C नहीं है, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट कर लें। C वाले जगह, ओनली C वाली जगह पे A और B नहीं है, तो C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटर पे आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बनता है। तो ये राइट साइड पे यहाँ पे B और C का इंटरसेक्शन है, A नहीं है, तो आप लिखेंगे B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह A और B के इंटरसेक्शन में C नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह A और C के इंटरसेक्शन में B नहीं है, तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और बाहर तीनों नहीं है, तो उनका A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, तो ये G इंटरसेक्शन H है, यहाँ पे F नहीं है, तो G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन पहले 10 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी, तो y/x कर लें, A इज इक्वल टू y/x। एक्सेलरेशन है विच इज़
वाई आपका 20 है, 10x है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कार ट्रैवल 700 मीटर इन टी सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो ये पूरा एक ही फिगर ले लें जो ट्रेपीजियम बन रहा है। बाज़ दफ़ा बच्चे ट्रायंगल का अलग, रेक्टेंगल का अलग, उसमें गलती होने के चांसेस हैं। तो इसका फार्मूला बनता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 700 टोटल वो दिया हुआ है, एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस होता है, हाइट दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हाइट होती है। तो वो 20 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो वो आप लिख लें t प्लस t माइनस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 40। तो ये आपका t निकल आया 40। अब ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4, तो ये बन जाता है -10। ए इन्वर्स जब करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लें 10 का, तो -1/10। अब इनकी जगह चेंज करें, -2 को 3 की जगह ले जाएं, 3 को 2 की जगह ले आएँ, और 1 और 4 जो हैं वो अपनी जगह पे रहने दें, मगर उनके साइन अपोजिट करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -4। अब ये उठा के आप यहाँ पे आंसर स्पेस में लिख दें। फाइंड ए भी, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आती है मल्टीप्लिकेशन तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रो इंटू कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। फिर गैप दे दें और -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये गैप दे दें। उसके बाद लिखिए, अब निचली पहली ब्रैकेट के निचली रो जो है 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, फिर 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर स्पेस में लिखते हैं। फैक्टराइज 6a माइनस 9, तो इसको सिंपली आप 3 कॉमन ले लें और ब्रैकेट में 2a माइनस 3 लिखते हैं। और दूसरा वाला जो है 4b² माइनस 25, तो 4b² को मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर है ये, और 25 को मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर। तो ये आपका एक्चुअली आ गया a² माइनस b², विच इज़ a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 5 2b माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई 2c² माइनस 8c, तो न्यूमरेटर में तो आप 2c को लें कॉमन, तो c -4 आ जाएगा। निचले डिनोमिनेटर वाले ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, तो ये साइड पे मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी आती है तो ये वर्किंग देख लें, अगर नहीं आती तो ये यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आप नीचे लिख दें। अब इसमें कैंसिल होते हैं c-4, तो आंसर आ गया 2c/2c प्लस 3। f ऑफ x इक्वल्स x/4 प्लस 3, तो फाइंड f ऑफ -8, तो x की जगह -8 लिखें और इसको सॉल्व कर लें। ये तो 1 आंसर आ जाएगा। f इन्वर्स है तो लेट करें f ऑफ x को y के इक्वल, और अब y के नाम से लिखें इक्वेशन, और उसके बाद x को सब्जेक्ट करें। तो ये आपका जो x जब सब्जेक्ट हो जाता है तो एक्चुअली इन्वर्स हो गया, तो अब आप y की जगह वापस x लिखते हैं, तो ये f इन्वर्स ऑफ x आपने लिख दिया।
एफ ऑफ पी इज इक्वल टू जी ऑफ पी प्लस 5। तो आप पहले एफ ऑफ पी निकालें। एफ ऑफ एक्स जो था वो एक्स ओवर 4 प्लस 3 था, तो एफ ऑफ पी यानी एक्स की जगह पी डालें आप, तो ये बन गया एफ ऑफ पी जो है पी ओवर 4 प्लस 3। इसी तरह जी ऑफ पी प्लस 5 भी कैलकुलेट कर लें। तो जी ऑफ एक्स आपका था 2x माइनस 1, तो जी ऑफ पी प्लस 5 जो है एक्स की जगह पी प्लस 5 आपने लिखना है। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका जी ऑफ पी प्लस 5 बन गया 2 ब्रैकेट पी प्लस 4। अब एफ ऑफ पी इज इक्वल टू जी ऑफ पी प्लस 5, तो एफ ऑफ पी आपका है पी ओवर 4 प्लस 3, जी ऑफ पी प्लस 5 है 2 ब्रैकेट पी प्लस 4। इसको अब आप सिंप्लीफाई करें, 4 एलसीएम ले लें यहाँ पे, फिर 4 को वहाँ पे ले भेजें, मल्टीप्लाई करें, फिर लाइक टर्म्स इकट्ठे करें, तो ये आपका p जो है -20/7 आता है, जो कि -2 होल नंबर 6/7 हो जाएगा। वेक्टर का क्वेश्चन आ गया जी ये, तो इसमें रेशो से दी हुई है, x कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ AC का है, वहाँ पे आप x लिख लें और 1 1 कर लिख दें ना रेशो की शक्ल। y इज़ अ पॉइंट ऑन AB where a y रेशो वाई बी इज इक्वल टू 2:1, तो ये आप वहाँ पे लिख दें। एक्स मिडल में लिखा और वाई को थोड़ा आगे करके लिख दें, 2 और 1 लिख दें। अब ए सी देखें, कैलकुलेट करूँगा तो ए भी कनेक्टेड है ओ से, सी भी, तो मैं लिख सकता हूँ ओ सी माइनस ओ ए, ये पोजिशन वेक्टर बन गया। तो ओ सी इज सी, ओ ए इज़ ए, तो ये आपका ए सी निकल आया। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस ए ओ, यानी ओ के साथ एक्स लिख देता हूँ ना, तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एक्स। तो ओ ए इज ए, ओ ए इज ए प्लस ए एक्स इज 1/2 ऑफ ए सी। ए एक्स जो है 1/2 ऑफ ए सी है, ए सी आपने निकाला हुआ सी माइनस ए, तो ये बनेगा ए प्लस 1/2 सी माइनस ए। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 2 ले लें, तो ये बनेगा 2a प्लस सी माइनस ए, तो ओ एक्स हो जाएगा 2a माइनस ए प्लस सी ओवर 2, यहाँ 1/2 ए प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर वाई एक्स करना है, तो वाई एक्स के लिए आप वाई ए प्लस ए एक्स ले सकते हैं, टेल से हेड की तरफ जाना होता है, वाई ए प्लस ए एक्स। अच्छा, वाई ए जो है ये आपका बनता है, ये देखें अपोजिट ऑफ ओ सी है, ओ सी जो है वो स्मॉल सी है वेक्टर, तो वाई ए बनेगा -2/3 स्मॉल सी -2/3 ऑफ सी प्लस ए एक्स आपका बनता है 1/2 ऑफ ए सी, जो आपने निकाला हुआ है मेरे ख्याल में, तो 1/2 ऑफ ए सी, तो -2/3 सी प्लस 1/2 ऑफ ए सी आपने जो कैलकुलेट किया है सी माइनस ए, वो लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम आपका 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -4c प्लस 2 3 ज़ा 6, और 3 ऊपर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3c माइनस 3a। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है -4c प्लस 3c इज़ -c -3/6। तो इसको आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं,
-1/6 C -3/6 जो है 1/2 बन जाएगा A। तो ये आप आंसर स्पेस में लिखते हैं, A को पहले बेशक लिख दें। अब ये क्वेश्चन, इसमें डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें आप, x+1 x-1। अब आपका x+1 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 से, -2 × x+1, अब इस = 3। अब ये सिंप्लीफाई करें, 3x को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, नीचे वैसे लिख लें, = 3। अब ये 3x² जो है -5x बना रहा है, -2 ये अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे दोनों ब्रैकेट्स के साथ, तो करें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है x² -1। अब 3 को अंदर से मल्टीप्लाई करें, फिर फर्दर सॉल्व करें, तो ये आपका वैल्यूज़ निकलती चली आ रही हैं, तो 1/5। तो दैट्स इट। ये पेपर कंपैरेटिवली इजी था। ये मेरा नंबर है, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। अब इसका पेपर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।